हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते स्टार्टअप मंत्र में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्टार्टअप की दुनिया के वो मूल मंत्र जो आपको इस दुनिया को, इस पूरे इकोसिस्टम को समझने में मदद करते हैं। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कारोबारी होते हैं जिन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में एक बड़ा नाम और मुकाम बनाया है, और उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे सेक्टर की बारीकियों को, फंडिंग, चैलेंजेस और संभावनाओं की पूरी दुनिया को। और इसी कड़ी में आज भी हम एक बेहद खास तरीके के स्टार्टअप पर फोकस करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की, और वहां पर किस तरह से स्टार्टअप्स आगे काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, ये पूरा सेक्टर किस तरह से काम करता है और किस तरह से इस पूरे सेक्टर को और आगे ले जाया जा सकता है। इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। तो चर्चा में सबसे पहले जोड़ते हैं, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं राजा श्रीनिवासन नंदिगम जी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं RNIT सॉल्यूशंस और सर्विसेज लिमिटेड की। राजा श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जरा हमें बताइए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा स्टार्टअप है, इसके ग्रोथ एरियाज क्या हैं और किस तरह की चीजों पर फोकस करना जरूरी है। हाँ, एआई में तो इंडियन स्टार्टअप्स की हिसाब से आप देखा तो एआई में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। अपना इंडिया में अभी विद 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 ग्रोइंग इकोनॉमी अपना देश में तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, डोमाइंस में अपना अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि वेलफेयर है। सो हर एक स्टेट और फ्रॉम द नेशनल लेवल से ना स्टेट लेवल तक ना, हर एक स्टेट में ये सोशल वेलफेयर, पेंशंस, बेनिफिशरीज, बेनिफिट्स ऑल सब दे रहा है। इसमें देखा तो ना, आप जो लीकेज जो हो सकता है उसको हटाने के लिए और कंटेन करने के लिए आप हम लोग एआई इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि बेनिफिशरीज होता है जिसका पेंशन्स लेना है, वो शायद वो एक्सपायर हो गया होगा और माइग्रेट हो गया होगा, उसको हम लोग ना प्रॉपरली, मैं आज का डेट में सिस्टम्स देखा तो ना वो मैन्युअली हो रहा है, जिसका कई कई जगह पे तो आधार से भी वेरीफाई कर रहा है। बट रूरल एरियाज में आधार का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से वो जो कंस्ट्रेंट्स है उसकी वजह से वो लोग मैन्युअली कर रहा है। वहां जो लीकेज है वो कंटेन कर सकता है, वो एक है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। और उसके ऊपर हम लोग एआई से हम लोग एनालिटिक्स भी जनरेट कर सकता है कि कौन सा सेगमेंट में, कौन सा पेंशन ग्रुप में ज्यादा लोग हैं, कौन सा एरिया से ज्यादा लोग हैं, वो एनालिटिक्स के हिसाब से हम लोग बेहतर पॉलिसीज बना सकता है गवर्नमेंट। और दूसरी चीज है कि अकाउंटेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, जो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी अकाउंटेबिलिटी एंड विजिबिलिटी का बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या मेरा डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, नो हु इज वर्किंग ऑन व्हाट, कौन किसके किस पे काम कर रहा है, कौन सा काम कहाँ रुका हुआ है, कौन सा काम कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, तो वो सब एनालिटिक्स जनरेट करने के लिए और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स भी जनरेट करने के लिए बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबिलिटी, हम लोग कितने तक कंप्लीट कर सकता है, कितने तक हम लोग अचीव नहीं हो पाएंगे, ये सब एनालिटिक्स जनरेट करने के लिए ये बहुत यूज हो सकता है। और दूसरी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा भी हम लोग पोस्ट कोविड देखा तो हेल्थ इनोवेशन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है अपने को। ये हेल्थ इनोवेशन में देखा तो पर्सनलाइज हेल्थ केयर भी ला सकता है। फ्यूचर इज वी आर लुकिंग एट नो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर भी आ सकता है बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा। एक 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 आदमी है, उसका प्रीवियस हेल्थ कंडीशन के हिसाब से हम लोग वो प्रेडिक्ट भी कर सकता है, दिस इज व्हाट कैन बी डन। एंड ऑल्सो वी कैन गेट मोर ऑन दी डायग्नोस्टिक्स में भी कर सकता है, जो रिजल्ट्स आ रहा है उसके हिसाब से एआई इंजन्स रन करके हम प्रोबेबिलिटीज हम लोग ना बता सकता है। वो हेल्थ केयर में भी बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, उसके उसमें भी एआई का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। एंड एग्रीकल्चर, अपना देश तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सो एग्रीकल्चर में भी हम लोग एआई ला सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक सोल्यूशन, जैसे कि हम एक अपॉर्चुनिटी बताता हूँ कि एक क्रॉप में कोई भी डिसीज है और इंसेक्ट्स है, अगर हम लोग ना आज का डेट में जो एग्रीकल्चर में जो नॉलेज है एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये नया जनरेशन का जो एग्रीकल्चर फार्मर्स है उसके पास जितना नॉलेज होना है उतना नॉलेज नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी जोड़ा तो, जैसे कि मैंने कैमरा से वो जो इंसेक्ट का या डिसीज का मैंने फोटो लेता हूँ और उससे मैंने बैकएंड में ये एल्गोरिदम रन करके मैं बता सकता हूँ दिस इज व्हाट इट इज, ये डिसीज ये हो सकता है, उसके लिए ये पेस्टिसाइड्स यूज करना है,
नहीं तो ये इंसेक्ट के लिए ये पेस्टिसाइड यूज करना है। तो आई मीन इफ यू कैन ब्रिंग दैट एग्रीकल्चर में भी ये का बहुत सारा उपयोग होगा, और फार्मर्स को भी बहुत सारा उपयोग होगा। बिल्कुल। राजेश श्रीनिवास जी, एक चीज़ और बताइए कि ये जो पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, न सिर्फ इस इकोसिस्टम में या स्टार्टअप में, बल्कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको इस पूरी टेक्नोलॉजी और इस पूरे स्टार्टअप में किस तरह की चुनौतियां नजर आती हैं? एआई के लिए जो चीज चाहिए वो डेटा है। सो जितना डेटा हो सकता है एल्गोरिदम इतना बेहतर काम कर सकता है। अगर अभी अपना चैलेंजेस जो है, ये नया नया इम्प्लीमेंट जो हो रहा है उसमें काफी डेटा नहीं मिल रहा है टू प्रोसेस इट एंड टेक एन बेटर डिसीजंस। द मोर एंड मोर डेटा, जितना ज्यादा डेटा हम लोग दे सकता है एल्गोरिदम्स को, उतना बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो वो एक चीज है। हम लोग अभी फिलहाल तो हम लोग काम कर रहा है कि जितना जनरेट सिमुलेट कर सके, जैसे कि रियल टाइम में हम लोग जो नहीं मिल रहा है वो हम लोग सिमुलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और दूसरी चीज है कि ये एआई रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी भी चाहिए। जैसे कि हम ना अभी भी देश में कुछ ज्यादा ही परसेंटेज ऑफ विलेजेस में अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये कनेक्टिविटी को एड्रेस करने के लिए एज कंप्यूटिंग बोल रहा है नया, अभी सारा कंपनीज यूज कर रहा है कि एज कंप्यूटिंग। So without internet and then at the edges itself, and if we can compute that, and हम लोग कंप्यूट करके रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो वो ज्यादा यूज होगा। एंड तीसरी चीज है कि ये एआई के लिए हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए। फिलहाल तो अभी इतना मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है, जो स्किल्ड रिसोर्सेज की मैन पावर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक चैलेंज है। आई मीन एवरी इंडस्ट्री इज वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर ट्रेन पीपल है, बट फिलहाल तो ये एक चैलेंजेस है। तीसरी एक ही मिसयूज है ना, वी डोंट हैव एनफ अवेयरनेस नो। लोग में भी इतना अवेयरनेस नहीं है। ये जो प्रोडक्ट्स आ रहा है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको हम लोग अवेयरनेस एंड देन द स्ट्रिंजेंट लॉस टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर देयर, अदरवाइज दिस एआई कैन बी ए डिस्ट्रक्टिव आल्सो। तो उसको तो हम लोग ठीक तरफ से हम लोग रेगुलेट करना भी पड़ेगा। एंड देन ये जो नया जो चीज आ रहा है, नेक्स्ट चैलेंज होता है सारा इंडस्ट्रीज, सारा गवर्नमेंट सिस्टम्स और प्राइवेट सेगमेंट्स का भी कई मैंने कोई तो एक सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अभी नया एआई आया, उससे और करंट जो पुराना पुराना जो टेक्नोलॉजी है उससे इंटीग्रेट कैसे करना है, तो उसको भी सीमलेसली इंटीग्रेट करके काम तो चलाना है। तो वो इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क्स भी चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी इंडिया में लोग फेस कर रहा है कि कॉस्ट, बिकॉज एआई एक्सपेंसिव हो सकता है इफ यू डोंट डू इट इन अ प्रॉपर वे, एंड वो लार्ज वॉल्यूम पे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, तो वो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कॉस्ट भी हो सकता है। दीज आर ऑल द चैलेंजेस, एंड ये challenges को मैन इंडस्ट्री इज एग्रेसिवली वर्किंग टू ब्रिंग दोस challenges to be gaps to be filled over there। वो एक दीज आर द challenges। बिल्कुल। तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप है इस डेटा के जरिए संचालित होता है। और सबसे अहम रिकमेंडेशन जो साफ तौर पर है कि जो रियल टाइम डेटा है या जो डेटा आपको लगातार चाहिए, उस डेटा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। नया डेटा ही इसको और आगे ले जा सकता है। राजेश श्रीनिवास साहब, अब ज़रा हमें अपने कंपनी के कारोबार के बारे में बताइए। RNIT सॉल्यूशंस, आप सरकार के साथ भी मिलकर काम करते हैं, तो किस तरह का कामकाज है आपका, कंपनी का कारोबार किस तरह का है? तो RNIT एज ए कंपनी, हम लोग हमेशा नया टेक्नोलॉजीज और नया सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग दोनों सोचते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। कि जैसे कि हम लोग अभी फिलहाल तो 1 करोड़ फेशियल टेम्पलेट्स हम लोग प्रोसेस कर रहा है एवरी डे इन द गवर्नमेंट सेक्टर। वो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पेंशनर्स को है, एक डाउन साउथ में एक स्टेट है जहां हर एक महीना 1500 करोड़ की पेंशन डिस्पर्स होता है। उसमें टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंटेड है आधार वेरिफिकेशन, बट बहुत जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और ओल्ड पीपल का बायोमेट्रिक्स फेड आउट होता है। वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम लोग फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लाया था, दैट इज इफेक्टिवली वर्किंग ओवर देयर। दूसरा सिनारियो है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, जैसे कि स्वच्छ भारत एम्प्लॉयज है, उसका भी अकाउंटेबिलिटी एंड विजिबिलिटी लाने के लिए, और जितने लोग काम करना है उतने लोग काम कर रहा है, इट्स अ सिंपल सॉल्यूशन, वी मेड इट वेरी सिंपल। जैसे कि एक स्वच्छ भारत एम्प्लॉय भी एआई ऐप को यूज कर सके। तो ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि RNIT का हम लोग नया सॉल्यूशंस बनाते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाता है जो हर एक आदमी
जैसे कि एक स्वच्छ भारत एम्प्लॉय ऑल्सो कंफर्टेबली कैन यूज इट, वो एक है। हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं। अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट में काम कर रहा है, इम्प्लीमेंट किया है वहाँ स्कूल एजुकेशन में। डेली 40 लाख स्टूडेंट का अटेंडेंस डेली मिलता है। उससे हमें ना बहुत सारे गो स्टूडेंट्स को वीड आउट कर पाए थे अपना अपना सॉल्यूशन से। और तेलंगाना में भी अभी अभी हम लॉन्च किया था 20 लाख स्टूडेंट्स का फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। इससे क्या हो रहा है कि ना गवर्नमेंट को भी वो कहाँ से एनरोल हो रहा है, डुप्लीकेट स्टूडेंट्स हो रहा है कि नहीं, गो स्टूडेंट्स हो रहा है कि नहीं, इससे ना बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को भी, डिपार्टमेंट्स को भी। वैसे ही हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी ला रहे हैं हम लोग एक सॉल्यूशन फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड विजिबिलिटी हर एक एम्प्लॉय के लिए। और हर एक एंटरप्राइज कैन अडॉप्ट आवर सॉल्यूशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ERP, CRM, HRMS, or built on top of on top of all the standard modules. We built an AI, artificial intelligence, which is giving the decision makers an efficient mechanism on their mobiles to see what is happening. जो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो रहा है वो फिंगर टिप्स में पता चल रहा है और डिसीजन मेकिंग बिकम वेरी इजी। सो दीज आर द काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वी आर बिल्डिंग। एंड अभी तो हम लोग 7 स्टेट में काम कर रहे हैं AI बेस्ड सॉल्यूशंस, and very soon we will be expanding to the rest of the states in India too, and different business cases and different departments too. बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से विस्तार आप अपनी कंपनी को दे रहे हैं और आगे भी आपने जिस तरह से अपना प्लान बताया कि बाकी राज्यों में भी आप सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और अब चूंकि आपने इतना बड़ा मुकाम बना लिया है, बहुत सारे यंग लोग और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए गुरु मंत्र क्या होगा? This is the right time for new startups. ये अभी सही टाइम है। So we have a lot of opportunities. ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है अभी इंडिया में, देश में जो हो रहा है, this is the right time for many startups to start it. But there are few things which based on अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं कि before you start it you need to have a clarity of thought what you want to do it. ये clarity of thought होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, फिर स्टार्टअप शुरू करना है। So don't, I mean, one suggestion I give to all the startups in India right now is don't hesitate to start up. No, just get it started. Second है कि you need to have a persistence. ये जो स्टार्टअप होता है, जो हम लोग नया आइडिया लेके आ रहा है मार्केट में, उसको adopting cannot be so easy. Like एक दो सॉल्यूशन जो चल रहा है मार्केट में इजीली पेनिट्रेट हो यार, it is not the case for every other company also or every other startup also. You need to have a good network, you need to have persistence, you need to know what you're doing well, and then your packaging of the solution and giving it to them, marketing it is very important. So ये मैं suggestion देता हूँ कि one thing is you need to have a persistence when you're starting up, and second part is that you need to know what you're doing, and then don't hesitate to fail. This is the right time for us to have many more startups. तो बिल्कुल जो बातें आज राजा श्रीनिवास जी आपको बता रहे हैं उनको गांठ बांध कर रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। राजा श्रीनिवास साहब, एक चीज़ तो हमने बात की कि आमतौर पे स्टार्टअप में आने वाले लोग किन बातों का ख्याल रखें। अगर बहुत स्पेसिफिक हो के AI स्टार्टअप पर मैं फोकस करूं, तो AI स्टार्टअप में जो लोग आगे आना चाहते हैं, जो बेहतर करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? So AI is picking up, AI is picking up being, हम लोग, if you look at it, the entire the world, हम लोग है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए बहुत we are famous for quick adopters. We are called as quick adopters of technology. तो इसमें AI भी हम लोग comparatively majority of the countries across the globe, India में AI adoption has been significantly rapidly growing in last couple of years. तो ये AI में भी हम लोग कर सकते हैं. Only thing is my suggestion towards that is you need to take care of a couple of things, like you need to have enough data to process your AI. You need to have a simulation algorithm before you build the business case. You need to think about a simulation algorithm because वो ready-made available नहीं है. And second thing is persistence. As I told you, we need to have a persistence to convince them. जैसे कि हम लोग पहली बार AI facial recognition algorithm लाया था गवर्नमेंट सेक्टर में, especially गवर्नमेंट सेक्टर में. It took a lot of time for us to convince them, that really works over there. And third is
आई मीन वी नीड टू डू विद इन लॉट ऑफ इंटीग्रिटी। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि ये इज हेविली मिसयूज्ड नो, अगर कंटिन्यू करता है, सो द पर्पस ऑफ एआई विल बी डिफीटेड ओवर देयर, and then we will be going into the wrong side of it. So we need to have certain kind of self regulations, uh, also needs to be enforced over there before we start up over there. बिल्कुल। तो राजेश श्रीनिवास साहब, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि किसी भी स्टार्टअप में आने के लिए आपको सबसे अहम है कि आप पूरी तैयारी के साथ आएं, और एक तरह से जब आप उतर जाएं तो ये मत सोचें कि एक दिन में ही सब कुछ हासिल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आप अपने उस पूरे कारोबार को खड़ा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजा श्रीनिवास साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। तो ये थे राजा श्रीनिवास साहब। लेकिन चलते चलते अब